आज होगी अध्याय 13 में। हेडिंग है शिक्षा की सामाजिक भूमिका अथवा महत्व, सोशल रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। सोशल रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन मतलब हेडिंग शिक्षा की सामाजिक भूमिका अथवा महत्व, है ना। प्रत्येक समाज के लिए शिक्षा सामाजिकरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास तथा सामाजिक नियंत्रण कंट्रोल का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। हर चीज़ का एक माध्यम होता है, तो इसका एक क्या है, एक माध्यम है ना। शिक्षा का रूप चाहे औपचारिक हो अथवा अनौपचारिक, इसके द्वारा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है जिन्हें पूरे समाज अपने लिए मूल्यवान समझता है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा की भूमिका को अनेक क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जो निम्न प्रकार है। पहला पॉइंट है व्यक्ति का समाजीकरण। बाटोमोर ने लिखा है कि शिक्षा बच्चे के प्रारंभिक समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा व्यवस्था नैतिक विचारों को स्पष्ट करके और बच्चे का बौद्धिक विकास करके उसे समाज का उपयोगी सदस्य बनाती है। शिक्षा विवेक को बढ़ाती है तथा यह स्पष्ट करती है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। दूसरा है बौद्धिक विकास। शिक्षा का एक मुख्य कार्य व्यक्ति के अनुभवों और तार्किक योग्यता को बढ़ाकर उसकी बुद्धि का विकास करना है। संभवतः यही कारण है कि जिस समाज में शिक्षा जितनी अधिक होती है उसमें रूढ़ियों, कुरीतियों तथा अंधविश्वासों का प्रभाव उतना ही कम होता है। शिक्षा का होना हर प्रत्येक समाज में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्व माना जाता है। तीसरा है नैतिक मूल्यों का विकास। नैतिक मूल्यों का विकास भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अहम भूमिका मानता है, क्योंकि शिक्षा का एक अन्य कार्य व्यक्ति में नैतिक गुणों जैसे अनुशासन, बंधुत्व, सहयोग, प्रेम, आपसी समायोजन तथा व्यक्तित्व की भावना के चरित्र का निर्माण करके उसे आत्मनियंत्रण की प्रेरणा देता है, शिक्षा की प्रेरणा देता है। चौथा पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण की स्थापना। सामाजिक नियंत्रण का स्थापना भी ये एडुकेशन के मामले में एक महत्वपूर्ण महत्व इम्पोर्टेंट माना जाता है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि घर घर में शिक्षा प्रदान करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये उद्देश्य है, ये ध्येय है, उनका थिंकिंग है कि घर घर में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, ज्योत जले हर जगह, गांव शहर कस्बा हर जगह ज्योत जले, घर से हर कोई, हर घर कोई हर जगह शिक्षा की ज्योत जलाए और शिक्षा का प्रचार प्रसार करे। इससे हमारा देश डेवलप होगा और विकास के रास्ते में जाएगा, है ना। अभी अभी देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा से लेकर बहुत स्कूली शिक्षा, फलना शिक्षा, चिल्ला शिक्षा, अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था कर दी है। यानी समझिए कि आंगनबाड़ी केंद्र में और भी बहुत जगह देहात में तरह तरह की सहिया भी लगवाने के लिए बहुत सहिया एडुकेशन की शिक्षा से जोड़ा गया। बहुत ही अलग तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा एडुकेटेड करने के लिए लोग को प्रयत्न है, हर तरह से फंड दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और हर तरह से कोशिश कर रहे हैं हमारा देश विकास के रास्ते में आगे बढ़े। ये उनका कर्तव्य है, ये उनका फर्ज है। अगला पॉइंट है आर्थिक विकास में योगदान। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमता और कुशलता में इस तरह वृद्धि करता है जिससे कि अपने समाज को आगे बढ़ा सके। शिक्षा से प्राप्त ज्ञान से बड़े नए नए अधिकार होते हैं तथा व्यवहार के उन ढंगों को प्रोत्साहन मिलता है जो अधिक उपयोगी होती है। इसी कारण शिक्षा को कुछ विद्वानों ने आर्थिक विकास का एक बीमा कह दिया है। अनुभव से भी यह स्पष्ट होता है कि अशिक्षित समाजों की तुलना में शिक्षित समाज में आर्थिक विकास की प्रक्रिया कहीं अधिक तेज नहीं हो जाए, क्योंकि शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। हमारा देश साक्षर हो, हम चाहते हैं हमारा देश साक्षर हो, हम साक्षर हो, घर घर दीप शिक्षा का प्रज्वलित जले, हम चाहते हैं, हमारा एक कर्तव्य है। और छठा पॉइंट संतुलित स्तरीकरण का आधार। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समाज में प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति तथा भूमिका का निर्धारण व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर होने लगता है। शिक्षा के भाव में सामाजिक व्यक्तिगत स्तरीकरण का रूप परंपराओं तथा धार्मिक विश्वासों के आधार पर होता है, जिससे अनेक प्रकार की असमानताओं को प्रोत्साहन मिलता है। शिक्षा व्यक्ति को अपने प्रयासों के द्वारा एक परिस्थिति प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और कुशलता को बढ़ाने का प्रयास करता है। इस दशा से प्रारंभिक नियंत्रण और कार्यक्रम संगठन के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। अगला पॉइंट है
सामाजिक सांस्कृतिक विकास में सहायक, सामाजिक विकास के संपूर्ण इतिहास में शिक्षा के द्वारा ही संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए हस्तांतरित किया जाता है। इसी के फलस्वरूप व्यक्ति या समाज में दूसरे व्यक्ति उसे किस प्रकार के व्यवहारों तथा नियमों के पालन की आशा करने में सामाजिक विकास के लिए अधिक प्रयास विकास के साथ एक आदर्श दायित्व व्यवस्था का प्रभावशाली होना भी जरूरी आवश्यक माना जाता है। शिक्षा संस्कृति उन सभी तत्वों मूल्यों को शिक्षा देकर उसका विकास कर सके। इसी प्रकार भौतिक दोनों प्रकार की संस्कृति कल्चर के विकास में शिक्षा की एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। देखिए, हम अगर शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा समाज शिक्षित कैसे होगा? हम शिक्षित होंगे, समाज शिक्षित होगा, देश सब शिक्षित होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे, विकास के रास्ते हमारी गाड़ी जाएगी। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक, 8वां पॉइंट है वैज्ञानिक प्रगति। विकास के वर्तमान युग में शिक्षा के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे उच्च स्तर की शिक्षा में वृद्धि होने से सभी क्षेत्रों में शोध कार्य को बढ़ावा मिल रहा है, और शोध कार्य को बढ़ावा मिलने से उसका विकास हो रहा है। शोध कार्य को प्रोत्साहन मिलता है, जिसके फलस्वरूप योगी आविष्कार होते हैं। ऐसे सभी आविष्कार सामाजिक तथा आर्थिक विकास का मुख्य आधार है। शिक्षा के इन सभी कार्यों से स्पष्ट होता है कि चाहे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्याप्त चयन करके लिखने की एक शैली होता है, यानी शिक्षा के सभी तथ्य कार्यों से स्पष्ट होता है कि चाहे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के समाजीकरण, व्यक्तित्व के विकास का आर्थिक विकास में योगदान करके शिक्षा सामाजिक नियंत्रण में योगदान करती है। शिक्षा के द्वारा ही समाज का हम समाजीकरण करते हैं, समाज से हम शिक्षा की एक बागडोर को एक आगे बढ़ाते हैं तथा एक जागरूक समाज के निर्माण में सहायक होते हैं। इसी कारण आधुनिक विश्व की प्रत्येक राज्य व्यवस्था में शिक्षा के विकास का सामाजिक आर्थिक विकास की मुख्य जरूरत के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। हम चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े, विकास के रास्ते में हो और आगे बढ़े, हम देश डेवलपमेंट करें। हम चाहते हैं कि शिक्षा के द्वारा हम आगे देश को आगे बढ़ाएंगे, और शिक्षा के बिना अगर शिक्षा नहीं है तो हमारा देश अधूरा है। हमारा परिवार, जिस परिवार में शिक्षा संस्कृति नहीं है, उस परिवार बेकार हो जाता है, आगे बढ़ने की मौका नहीं मिलता है। हमारा देश में शिक्षित लोग ही देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाने के लिए लोग घर घर में शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। सुदूर गांव ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं, रोड बनाया जा रहा है, सड़क की व्यवस्था की जा रही है। इसे देश हमारे विकास के रास्ते में जा रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। अभी पहले क्या था, पहले हाथ से लिखने के लिए सारा चीज़, लेकिन अब कंप्यूटर के जमाना आ गया, शिक्षित लोग हो गए, एडुकेटेड हो गए हैं, आविष्कार 21वीं सदी में भारत आ गया है। इसे देश की हमारे माननीय प्रधानमंत्री की अहम भूमिका माना जा रहा है। इसे हमारा देश को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े तो हमारा सुदृढ़ होगा, हम आगे बढ़ेंगे और हमारा देश सुदृढ़ होगा। और शिक्षा के बिना हम अधूरा हैं, यह चाहते हैं हम। घर घर में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, बस आज इतना ही।